नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये रीट एसएसटी का पेपर है और एग्ज़ाम लगी थी 18/1/24 को। आंसर की जारी की गई है 27/2/24 को। ठीक है, अब इसमें ना 70 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब इससे बाकी के देखेंगे। और इससे पहले ये जो 150 क्वेश्चन थे ना, पूरे के पूरे एसएसटी का पेपर है, वो 9 या 10 मिनट का वीडियो बना है ना, वो डाल चुके हैं। अगर आप इसमें नहीं देखना चाहते तो वो 9-10 मिनट का वीडियो है 150 क्वेश्चन के। सिर्फ क्वेश्चन तो नहीं बोला है, सिर्फ आंसर बताए हैं, है ना। तो उसको रोक के पढ़ के कर सकते हैं। 9-10 मिनट का है, 150 क्वेश्चन है उसमें। जो ये पेपर है ना, इसका पूरा पूरा क्वेश्चन बता चुके हैं 9-10 मिनट में। आंसर बता चुके हैं। उसको देखना चाहे जल्दी में तो देख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा बनेगा वीडियो। सिर्फ इसमें राजस्थान जीके से संबंधित ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक से, जुगाड़ से, जैसे भी हो, जिस प्रकार से। चलिए शुरू करते हैं। भाई बताइए, क्षेत्र में क्या करें। क्षेत्र में जो क्वेश्चन है इसमें आंसर बताइए। राजस्थान के जिलों दे दिए इसने। जिलों 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 को क्षेत्रफल के घटती क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए भाई क्या करें इसमें। अब जैसे कि ये तो अपन को याद है, बीकानेर का कै है ना, तो बीकानेर में तो कै है, तो कै का मतलब कैसे करणी माता है, कैसे कोलायत है, कैसे कावा है सफेद सुहास, कैसे कृष्ण पक्ष को मेला भरता है, कैसे कतरियासर है, कैसे ककड़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बीकानेर में, कैसे करण महल भी बीकानेर में है, जूनागढ़ और लालगढ़ भी बीकानेर महल में है। और वो जो है ना, एक और है, वो पूगल वो नस्ल है, वो तो भेड़ की है, वो बीकानेर में है। लेकिन एक और महल है, वो अनूप महल, अनूपन है, अनूप बाबा से याद कर रखा है, तो अनूप महल भी बीकानेर में है। बीसे बागवानी है, गजनेर है, बीकानेर है। ठीक है। और वो कायलाना है ना, वो जोधपुर में है, कायलाना जोधपुर में। जैसलमेर की स्थापना जैसल ने की थी। बीकानेर एक पारिक दुर्ग है। ठीक है, पारिक दुर्ग एक भरतपुर का भी है। अजमेर की स्थापना जयराज ने की थी। अर्णोराज आना सागर है, यानी आना सागर की स्थापना आना सागर की अर्णोराज ने की थी। बाड़मेर, जैसे कि बाड़मेर में बा है ना, तो मंगला भाग्यम ऐश्वर्य है, वो बाड़मेर में है। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तैलवाड़ा बांसवाड़ा है। ठीक है, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, आकलपुर फॉसल पार्क जैसलमेर, और रामदेवरा है ना, रूणेचारा धणी शर्म धर्म संभाव के देवता है ना, वो जैसलमेर में ही है। और जो रामदेव जी हैं, उन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। कौन सी जनजाति 13 ताली नृत्य करती है, यानी कि 13 ताली नृत्य है ना, 13 ताली नृत्य वो कामड़ जाति ही करती है। ठीक, वो कालबेलिया जनजाति करती है। कामड़ पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी, लेकिन 13 ताली नृत्य कालबेलिया जनजाति करती है। जैसे कालबेलिया में है ना, तो ये रामदेव जी बाबा को समर्पित है ना। गुलाबोबाई वो ये 13 कामड़ जनजाति से ही संबंधित है। ठीक है, 13 ताली नृत्यांगना कालबेलिया जनजाति। जैसे कि काल है बेलिया में बह है, तो गुलाबो बाई में बह है, तो कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो है। 13 ताली नृत्य किसको समर्पित करती है कालबेलिया जनजाति? गुलाब ये रामदेव जी बाबा को करती है। ठीक है। क्षेत्र, जिलों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में, जैसे कि ये राजस्थान है अपना, तो फिर क्षेत्र में आंसर क्या है? डी है। सबसे बड़ा जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है, जैसलमेर बाड़मेर, फिर बीकानेर है, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, फिर अजमेर है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और अजमेर। वो घनत्व के भी बारे में पूछ चुका है। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना MBRAP की कुल ऊर्जा क्षमता लगभग क्या है? 77 में सी है भाई, 2800 मेगावाट। अच्छा, माही बांसवाड़ा, माही की सहायक नदी का नाम क्या है? माही का, यानी कि माही की जो सहायक है ना, वो सहायक नदी है, वो अनास है। ठीक है। और जो राखी है ना, वो जो है ना, वो खारी है, वो बनास की है। ठीक है। और जैसे कि उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्भव होता है। साबरमती, यानी साबरमती से, यानी कि मती से मती मिली, हथमती साबरमती की सहायक नदी है। ठीक है। तयमती किसकी सहायक नदी है? साबरमती की है। वाकल है जो किसकी सहायक नदी है? साबरमती की है। तो 77 में सी है, 2800 मेगावाट। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 78 में है माउंट आबू। राजस्थान कौन सा क्षेत्र अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। माउंट आबू है। ठीक, 78 में ए माउंट आबू है। माउंट आबू।
कौन सा क्षेत्र अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। माउंट आबू, कोटा मेजरपट्टन, और जो कपूरचंद पाटनी हो जाएंगे या तो 1931 है ना। सबसे पहले जो प्रजामंडल से संबंधित है ना, जयपुर से 3 थे, एक तो कपूरचंद पाटनी, फिर है कपूरचंद पाटनी, फिर है जमनालाल बजाज, फिर बाद में है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री धर्मपत्नी का नाम रतन शास्त्री है। कपूरचंद पाटनी ये 1931। मेवाड़ प्रजामंडल की मेवाड़ है, मेवाड़ में है ना, तो ये 1936 है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1936। ठीक है। बीकानेर मेवाड़ है ना, मेवाड़ 36 नहीं है भैया, ये जो 36 है ना, ये तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, यानी कि 36 का आंकड़ा फंस रहा है भाई। मेघराम बैस जी है ना, मेघराम माड़ साहब। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कितने की? मेघराम बैस जी ने 1936 में। और मेवाड़ है ना, मेवाड़ को जो जुड़ा है ना इस प्रकार से, तो 38 का 8, ये भी इस प्रकार से है, यानी कि 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और वो भोजी लंबरदार है ना, वो 1931 है, भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है ना, भोजी लंबरदार भरतपुर। त्रिलोकचंद माथुर वो करौली से है, जैसे कि करौली में ओ की मात्रा है तो त्रिलोक में भी ओ की मात्रा है, त्रिलोकचंद माथुर। सम जैसलमेर में है, सम। खंडीन वो जल संरक्षण की पद्धति है। अब है ना नाली, नाली की बात है ना, तो नाली वो जल संरक्षण से संबंधित है। नाली है ना, नाली ली है ना, तो इसका मतलब तो ये है कि ये भेड़ की नस्ल है। ठीक है। और अगर नाड़ी है ना, नाड़ी, तो वो जल संरक्षण की पद्धति से संबंधित है। ठीक है, जैसलमेर। और पटवों की हवेली कहाँ है? पटवों की हवेली वो जैसलमेर में ही है। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान सिंह। सही है क्या? गुमान सिंह, गुमान सिंह पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था। और ये जो जैसलमेर है ना, जैसलमेर, तो जैसलमेर में जैसे कि मरू राष्ट्रीय उद्यान है, और ये जो है ना धानबन दुर्ग, यानी रेत में जो दुर्ग होता है उसको धानबन दुर्ग बोलते हैं। पारिक दुर्ग एक बीकानेर का है, पारिक दुर्ग एक भरतपुर का है। लोहागढ़ है ना, वो भी पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग मतलब चारों ओर खाई है। ठीक है, वो जल भरा हुआ है ना खाई में। 78 में ये है माउंट आबू। राजस्थान कौन सा क्षेत्र अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। माउंट आबू है। ठीक है। लोकदी और कागज़, ये कुछ क्वेश्चन रह चुके हैं, इनको भी देख लेते हैं, वरना ये रह ही जाएंगे, है ना। 70 से चल यहाँ से ही ले लेते हैं। 66 में ए आर दोनों सही है। मारिया मोंटेसरी शिक्षण मॉडल बाल शिक्षा में बहुत प्रभावी है। मोंटेसरी विधि प्रेषण और प्रयोग करने की बालक और शिक्षण दोनों की स्वतंत्रता आज़ादी की महत्ता पर बल देती है। अधिगम के सिद्धांतों के विकास को उनके उद्भव होने के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। 67 में भी है, यानी कि प्रयास और त्रुटि, फिर शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है ना, पहले प्रयास और त्रुटि है, ये थर्नडाई का है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, शास्त्रीय तो संज्ञानात्मक है ना, वो तो जीन पियाजे का है। और नैतिकता का है ना, वो कोहलबर्ग का है, कोहलबर्ग। तो शास्त्रीय शायद कोहलबर्ग का ही होना चाहिए भाई। 67 में भी है, बी। प्रयास और त्रुटि का अधिगम, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है ना, तो ये पहले है। इसके बाद में है विकास को उनके उद्भव होने के अनुसार, फिर शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, पावलोव का है शायद ये, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। और नैतिकता का सिद्धांत तो कोहलबर्ग का है शायद। शास्त्रीय कोहलबर्ग का ही तो नहीं है, शास्त्रीय। सूझवादी कौन है? ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा है। वाटसन वैसे व्यवहारवादी है। जब प्रयास और त्रुटि अधिगम, फिर है शास्त्रीय अनुबंध, अब इसके बाद में अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, और 4 है प्रचालक अनुबंधन। प्रयास और त्रुटि अधिगम क्लियर, शास्त्रीय अनुबंधन ठीक है, फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, फिर है प्रचालक अनुबंध। दोबारा से देखते हैं भाई। अधिगम के सिद्धांतों के विकास और उनके उद्भव होने के बढ़ते क्रम में पहले है प्रयास व त्रुटि का अधिगम, फिर है शास्त्रीय अनुबंधन, फिर है अंतर्दृष्टिपूर्ण, ये सूझवादी है ना। और प्रचालक ये नहीं जानते भाई। प्रचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑपरेशन कंडीशनिंग।
प्रसुप्ति काल किसी घटना के घटित होने तत्पश्चात उसके पुनः स्मरण के बीच की समावधि कब से बढ़ता है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुना। यह 68 में सी है, जन्म से 6 वर्ष तक। प्रसुप्ति काल किसी घटना के घटित होने तत्पश्चात उसके पुनः स्मरण के बीच की समयावधि कब से बढ़ता है? पुनः स्मरण के बीच की समय कब से बढ़ता है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प जन्म से 6 वर्ष तक। अच्छा, नवजातों के रोने के बारे में निम्न कौन से कथन सत्य है? आंसर ही देख लेते हैं भाई, गुणोत्तर में डी है, सी और डी। सी और डी। रोना बालक द्वारा संप्रेषण करने की प्रथम विधि है, ठीक है। नवजात तापमान परिवर्तन, अकस्मात शोर अथवा किसी पीड़ाजनक अनुपीड़न के प्रत्युत्तर में रो सकता है। अभ्यासगतता के बारे में निम्नलिखित में कौन से सत्य हैं? जब इसका मतलब है क्षेत्र में बी है, ठीक है। क्षेत्र में बी का मतलब है बी और सी। अभ्यासगतता के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है? बी और सी। यह पुनरावर्ती अनुपीड़न के कारण प्रत्युत्तर की शक्ति में क्रम की कमी गिरावट को संदर्भित करता है। परिवेश में एक नवीन अनुपीड़न परिवर्तन उच्च स्तर के अव्याकृत प्रत्युत्तर फलित होता है, जिसे पुनर्प्राप्ति रिकवरी कहते हैं। बी और सी। दोबारा से देखते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात। क्षेत्र में भी अभ्यासगतता के बारे में निम्नलिखित में कौन से सत्य हैं? यह पुनरावर्ती अनुपीड़न के कारण प्रत्युत्तर की शक्ति में क्रम की कमी गिरावट को संदर्भित करता है। यह पुनरावर्ती अनुपीड़न के कारण प्रत्युत्तर की शक्ति में क्रम की कमी या गिरावट को संदर्भित करता है। परिवेश में एक नवीन अनुपीड़न परिवर्तन उच्च स्तर के अभ्यासगत प्रत्युत्तर में फलित होता है, जिसे पुनरावर्ती रिकवरी कहते हैं। बी और सी। इट रेफर इन ए gradual reduction in the strength of a response due of a repetitive stimulation. A new stimulus change in the environment case of a habited response to return to a high level and increase called dishabitation. फिर भी नहीं आई, कोई ना। 71 में ए। ALU कंप्यूटर का है ये। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, ALU। तो चलिए बता, SUV का फुल फॉर्म बता। SUV का सीरियल यूनिवर्सल वर्स, सही है क्या? सीरियल यूनिवर्सल वर्स। फिर अगर ALU SUV तो CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तो ये हो गया CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, SUV है ना, सीरियल यूनिवर्सल बस। और देख लेना भाई, है ना, SUV का। इसके बाद में CD का क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और भी काफ़ी है ना। तो जैसे कि ये रिवीजन नहीं करते हैं, जब भूलने लग जाते हैं। ये फैक्ट नहीं कि किसी के नहीं है, ये उसके हैं जो प्रयास व त्रुटि, यानी कि जो प्रयास करता रहता है, कोशिश करता रहता है, ठीक, चाहे वो कोई हो, ठीक, छोटा से छोटा हो या फिर बड़ा से बड़ा धुरंधर हो, या फिर आई क्यू लेवल अधिक से अधिक वाला हो, या फिर कम से कम लेवल वाला हो, ठीक। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। ये उनके हैं जो मेहनत करता है। 71 में ए, डेटा के प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी होता है और ये प्रसंस्करण के लिए डेटा स्टोरेज यूनिट इकाई से प्राप्त करता है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ठीक है। डेटा के प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी होता है और ये प्रसंस्करण के लिए डेटा स्टोरेज यूनिट इकाई से प्राप्त करता है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। कंट्रोल यूनिट, CU, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। URL का पूरा नाम क्या है? URL का है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यही, अरे तेरी की गलत कर दिया, यूनिफॉर्म है भाई। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL, यू इंग्लिश दे रखी है ना, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गलत गया भाई। ट्रोजन हॉर्स है, स्पाइस बेयर है, माल बेयर है, ठीक है। ये वो हैं माल बेयर, जैसे कि वायरस वगैरह,
है ना, हैक कर लेते हैं। स्पाइस बेयर, माल बेयर, टॉर्जन, ठीक अलग अलग प्रकार के वैरायटी के हैं ये, अलग अलग काम होते हैं इनके, लेकिन इनका मकसद यही होता है जैसे कि जानकारी को हथियाना, फिर फरौती में रुपए वगैरह ये मांगना, ठीक है, हैक करना, ये है। 73 में सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है। ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर है। ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर है। यदि पासवर्ड निम्नलिखित में से मिलकर बने हो तो उन्हें हैक करना कठिन है। छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, विशेष प्रतीक, कैरेक्टर, हाँ तीनों ही सही होने चाहिए भाई। 74 में ए बी सी सही है। फिर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, मिलाइए भाई क्या करें इसमें। 75 में डी है। 4-3 उल्टा है ना, 4-3-2-1। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब निर्वात नली। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर VLSI माइक्रो प्रोसेसर है। दोबारा से देखते हैं। 75 में डी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम है ना, सबसे पहले वाले यही थे भाई, वैक्यूम ट्यूब निर्वात नली। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर VLSI माइक्रो प्रोसेसर। VLSI माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, राजस्थान के जिलों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में, जब ये तो देख चुके हैं अपन। 76 में डी है, यानी कि जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर और फिर है अजमेर। माही बांसवाड़ा 3800। क्षेत्र उच्चतम वर्षा है ना, माउंट आबू सिरोही। लुगदी कागज़ की छपाई और रंगाई में कौन सा वन उत्पाद प्रयुक्त होता है? तो ये तो सब जानते हैं, तेंदू। कत्ता है ना, खैर। षण वो होती है ना, जैसे कि ऊन वगैरह है ना, वो जो पानी में भिगो देते हैं, जब षण की घाट भी बनती है ना, निवार वगैरह है ना, वो रस्सी के काम वगैरह आता है षण, ठीक है। ये जैसे कि वो ढांचा वगैरह है ना, तो उनमें से उनको छील के फिर वो उसमें भिगो देते हैं है ना, पानी वगैरह में, षण। धूड़ी का पता नहीं है भाई। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। षण ये हो गया है ना, जैसे कि ढकोली वगैरह भी बनाई जाती है। जैसे कि वो अरड़ है, अरड़ से भी ढकोली वगैरह बनाई जाती है। षण, ठीक है। षण वही है, जैसे कि रस्सी वगैरह है, जेड़ा वगैरह है, या फिर ढोलकी है, ठीक, या फिर खाट है। षण बाण, तो ये वो ढांचे की वो खाल है, वहाँ से लेके पानी में भिजो देते हैं है ना, षण। कत्ता, खैर। महुआ, शराब बनती है। 79 में भी है। लुगदी और कागज़ की छपाई और रंगाई में कौन सा वन उत्पाद प्रयुक्त होता है? लुगदी और कागज़ की रंगाई और छपाई में कौन सा वन उत्पाद होता है? कत्ता है भाई, कत्ता, खैर से। कत्ता अलग है और खैर है ना, खैर वो अलग है, कत्ता खैर। गोंद, कत्ता किसे प्राप्त किया जाता है? खैर का गोंद होता है ना। महुआ वो शराब हो गया। तेंदू बीड़ी पत्ते बनते हैं। कत्ता। रंगाई छपाई उद्योग कहाँ है? जोधपुर, ठीक। बंदेज जोधपुर, ठीक है। जॉबनेर है वो जयपुर है। गजनेर है बीकानेर है। और तो 79 में भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 80 में डी है, जयपुर है, जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ये है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ना, जैसे कि महिला साक्षरता है वो अपनी कितनी है, वो 52 पॉइंट कुछ ऐसे है, और 52 पॉइंट है ना महिला साक्षरता, ठीक है। और पुरुष साक्षरता में वो है 79 पॉइंट, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता में झुंझुनू टॉप पे है, जैसे झुंझुनू की मात्रा है, पुरुष में वो की मात्रा है, उसे वो है ना, तो झुंझुनू पुरुष साक्षरता टॉप पे है। महिला में कोटा साक्षरता में टॉप पे है,
ठीक है। जालौर में सबसे कम है। जालौर को जवालीपुर भी कहते हैं। जीरा भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जालौर में। और वो 0 से 6 लिंगानुपात है ना, सबसे कम। भाई शिक्षित है वही खराब है, सीकर और झुंझुनू। और करौली में वैसे भी लिंगानुपात कम है, तो वो तो 0 से 6 लिंगानुपात तो होगा ही कम। तो फिर 80 में डी है भाई, जयपुर। कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, जमुनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम बता। जानकी देवी है भाई, जमुनालाल बजाज की धर्म। और हीरालाल शास्त्री का रतन शास्त्री है। 12 में बे आ रहा है ना, तो 12 को हो जाएगा 12 में बे है ना, तो वह परवन हो जाएगा। पैर बहन है परवन। बूंदी मुँह की मात्रा है ना, तो नैनूराम है। ठीक, नैनूराम। जैसे बूंदी मुँह की मात्रा है तो बूंदी दे दे, कोटा दे दे, तो नैनूराम है। अलवर में जैसे कि है तो अहिरवाटी है। पे आ रहा है तो भाई बेनसींग है। शीलीसेठ झील है ना। वो 5 रामसर साइट स्थापित हो चुकी है अपने यहाँ राजस्थान। पहले थी 2, अब हो चुकी है 3। कौन कौन सी? मेन आर है उदयपुर, कीचन जोधपुर, और शीलीसेठ अलवर। कुल कितने हो चुके हैं रामसर साइट? 99 है शायद। हाँ 99 है अब वर्तमान में राजस्थान में, देश में 99 है रामसर साइट। जब 80 में डी है जयपुर। अधिकतम पुरुष और महिला किस जिले में अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर है ना? तो ये पुरुष और महिला दोनों की पूछ रहा है भाई। जयपुर है, ठीक है। परवन। शेरगढ़ अभ्यारण्य का क्या करेगा बता? शेरगढ़ का अभ्यारण्य का 12 ही करेंगे। परवन का भी, परवन में बहन है वो भी 12 ही करेंगे। बूंदी नेहरूराम, अभिनहरी, कोटा बूंदी, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है ना। मिट्टी तो अपन ने ऐसे याद कर रखी है कि भाई श्री गंगानगर बड़ा नाम है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है ना। तो बी किसके तहत है ये? कॉपेन के। BWHW। तो पहले इससे पहले ना यह आ जाएगा BSHW। अब एस आ रहा है तो एस का मतलब ये भाई कतई एकदम आग बरसती है यहाँ ना, यानी कि मरुस्थल वाला क्षेत्र है BSHW। अब इसके बाद में फिर है BWHW है ना। तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ के भी कुछ क्षेत्र आ रहे हैं इसमें BWHW में। AW तो यहाँ हो गया, CWG यहाँ हो चुका है, ठीक है। ये तो हो गया किसका? कॉपेन का। तो चल अब थानवाट का बता। अगर थानवाट की बात करें ना, थानवाट की अगर बात करें तो भाई साहब उसमें उल्टा जुगाड़ है, A और B। तो फिर ये जो B है ना ये ऊपर है, और ये जो A है ना ये नीचे है। सबसे बड़ा जो एरिया है वो ये A का ही है, ठीक है। B और A और देख लेंगे B और A, ठीक है। C और D और देखना पड़ेगा है ना। वो ABW ऐसे है कुछ, आगे पीछे के तो सेम है, बीच के ही बदलते हैं ना थानवाट में। 81 में C है। मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिम राजस्थान पाई जाती है। और जैसे कि जिप्सीफेरम, अब भाई जिप्सीफेरम है ना, बीकानेर के दौरों में जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरों पर है। जिप्सीफेरम किस प्रकार की है? मरुस्थलीय मिट्टी है, ठीक है। जिप्सीफेरम तो फिर ये बता, जिप्सीफेरम ये हो गया है ना, जिप्सीफेरम हो गया। तो फिर वर्टिसोल किस प्रकार की है? भाई वर्टी है ना, तो भाई सावन की बट्टी। अब सावन की बट्टी है तो इसका मतलब ये है भाई सावन तभी तो क्रिया करेगा जब पानी बरसेगा, ज़्यादा पानी होगा। तो ये यहाँ है वर्टिसोल। और जिप्सीफेरम ये हो चुकी है मरुस्थली, ठीक। वर्टिसोल जिप्सीफेरम। एरिडिसोल जो अरंडी का जो पौधा है ना, उसको जो भौगोलिक दशा चाहिए उसको भी यही चाहिए, एरिडिसोल। अब रही बात इनसेप्टी, तो भाई जो पथरीले इलाके में चलते हैं, जब सेफ्टी लगा के चलते हैं, हेलमेट वगैरह लगा के, तो इनसेप्टिसोल है ना ये पथरीली, ठीक है। इनसेप्टिसोल। तो फिर ये एक तो होगी वर्टी, एक होगी एंटीसेप्टी है ना, एंटीसेप्टिसोल, और एक एरिडिसोल्स होगी, एक जिप्सीफेरम होगी। अब और कौन सी रह रही है? लाल बलुआ पत्थर से कौन सी बनती है? कुल्फी से भी और है ना, वो जो ऐसे ही नाम है कुछ, कुल्फी से और याद कर रखी थी कि भाई ज़्यादा भाप, यानी कि ज़्यादा गल जाती है, पानी भी होता है, ऐसे कर रखा है। वो कुल्फी से है, वो इस प्रकार से सिमिलरिटी बड़ा है, याद नहीं आ रहा है ना, चल छोड़। 81 में C।
ए सही है। मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिम राजस्थान पाई जाती है तथा ये कम उपजाऊ होती है। उपजाऊ तो काफ़ी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर पानी चाहिए भाई इसको, तो जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है तो उसमें मरुस्थलीय मिट्टी थी है, लेकिन पानी की वजह से ये काफ़ी उपजाऊ है अब ये। ठीक, हाँ तो ये कम दिया है इसने, ये नहीं दी कि भाई उपजाऊ नहीं है, तो ये इसकी बात सही है। अरावली के पहाड़ियों में भौम जल नियमन, नियंत्रण और प्रबंधन की कार्य नीतियों के लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है। भौम जल के गत्यात्मक पुनर्भरण हेतु कम संभावना के कारण यह क्षेत्र जल संकट और सुभ्यता से ग्रसित है। बी में एक है भाई, ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात। यानी कि अरावली के पहाड़ियों में भौम जल नियमन, नियंत्रण और प्रबंधन की कार्य नीतियों के लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है। भौम जल के गत्यात्मक पुनर्भरण हेतु कम संभावना के कारण यह क्षेत्र जल संकट की सुभ्यता से ग्रसित है। ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। अरावली के पहाड़ियों में भौम जल नियमन, नियंत्रण और प्रबंधन की कार्य नीतियों के लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है। अरावली की पहाड़ियों, भौम जल मतलब ये जल स्तर की बात कर रहा है ना। भौम जल के लिए गत्यात्मक पुनर्भरण हेतु कम संभावना के कारण यह क्षेत्र जल संकट की सुभ्यता से ग्रसित है। ठीक है, जैसे कि अगर नहर वगैरह यहाँ पर, जैसे कि कुंड वगैरह, तालाब वगैरह ये खुदाए जाएं। अब जैसे कि ये डोंगर है यानी पर्वत है, तो कृत्रिम वो बाउंड्री बना के ऊंची है ना, ठीक है, तो वो बांध बना दिया भाई, इधर तो डोंगर हो ही जाएगा और इधर ये सरकार के माध्यम से जैसे कि वो पहाड़ है, यहाँ पर ऊंची दीवार ठाड़ी कर दी है ना। वो जैसे कि भाई, जैसे कि मान लेते हैं ये अरावली का क्षेत्र है। अब जैसे कि ये क्षेत्र है, अब ये काफ़ी एरिया है इसमें, और यहाँ बरसात आती है, बरसात आते पानी बह के जाता है। जब सरकार, जैसे कि यहाँ कुछ ऊंचे क्षेत्र हैं, मिट्टी के कुछ ऊंचे टीले हैं, तो सरकार जो कुछ क्षेत्र है ना जहाँ से ये नड़े लेकड़ के रूप में बह जाते हैं, तो सरकार इस प्रकार से कर दें, बंद कर दें, तो व्यवस्था हो सकती है। लेकिन ये वहीं करना पड़ेगा जहाँ जैसे कि नीचे ग्रामीण वगैरह नहीं है या फिर गाँव वगैरह नहीं है। ठीक है, डैम वगैरह बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे, इस प्रकार से जल स्तर बढ़ सकता है। हाँ, बात तो सही है। 62, ये जो 82 में कौन सी नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो लूनी है ना, तो लूनी का मतलब है न से नाग पहाड़ हो जाएगा, लूनी का नाग पहाड़ हो जाएगा है ना। जैसे कि लूनी में न है ना, तो नाग पहाड़ अजमेर से उद्भव होता है लूनी नदी का। और लूनी नदी है ना वो पाली में है ज़्यादातर। तो जैसे कि लूनी में ई की मात्रा है, तो सहायक कौन कौन सी है कि भाई जोजेड़ी, लीलड़ी, सुकेड़ी, ठीक है, और एक बांडी, यानी जो मूसी है ना वो बंडी है, मूसी यानी वो चूहिया से, यानी कि पूंछ नहीं है उस चूहिया के, तो वो बांडी होगी। और वो गुहिया से चूहिया याद कर सकते हैं ना, तो बांडी और गुहिया, बांडी और गुहिया, ठीक है, बांडी और गुहिया ये भी लूनी की सहायक नदी है। खारी है ना वो बनास की है, खारी है जो बनास की है। 83 में भी है बांडी, जोजड़ी, सूकड़ी। बांडी, जोजड़ी, सूकड़ी कौन सी नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं? बांडी, ठीक है, बता दिया अपन ने, बांडी है ना भाई, वो चुई मूसी है, वो बंडी है, ठीक, पूंछ को नहीं वाक़ है। अब पूंछ को नहीं वाक़ है तो वाक़ का मतलब यही है कि भाई वो बंडी है। और जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी और मूसी है ना, मूसी, चुईया, मूसी बोलते हैं हमारे चुईया को। तो चुईया है ना, चुईया से गुइया याद कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सत्य है? बता भाई, कहाँ कराया मैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सत्य है? 84 में डी है, डी को मतलब है ए और सी, ए और सी। इसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है। चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है। ठीक है साहब, चंबल नदी का जो बांध है ना उनका क्रम बता दे चल, अगर इतनी ही बात है तो, कि भाई साहब ये जो है ना मध्य प्रदेश पे तो है गांधी सागर बांध, कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध।
ठीक है। और वो जो है ना, जैसे कि मैं से माही है, मैं से मध्य प्रदेश है, मैं से मंदसौर गांव से उद्भव होती है माही नदी। अब चंबल पे ये मध्य प्रदेश में माही, ये माही क्या नाम है, गांधी सागर बांध हो गया। फिर अपने यहाँ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी ना, जब महाराणा प्रताप जी लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं लठ लेके, ठीक है, तो फिर महाराणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद में फिर कोटा है ना, तो कोटा में पहले जवाहर आएगा भाई, है ना, जवाहर सागर बांध, फिर कोटा में कोटा हो जाएगा, कोटा बैराज, ठीक। तो गांधी सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, फिर कोटा, कोटा बैराज। 85 में ए है, 85 में ए है भाई। जब ए का मतलब ये है 2 3 4 1, 2 3 4 और ये गया 1। चंबल महू के दक्षिण में स्रोत है ये। अब ये तो पता है चंबल जानाप आपकी पहाड़ी से निकलती है, लेकिन ये पता नहीं है भाई अपन को। महू के दक्षिण में मानपुर, बढ़िया है, देख लेते हैं भाई दोबारा से। चंबल, एक मिनट, तो भाई चंबल है ना, ये महू के दक्षिण में मानपुर, ये पढ़ा नहीं, महू के दक्षिण में मानपुर से उद्भव होता है। अब लूनी है अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी स्रोत, लूनी, यहाँ ये तो दिक्कत नहीं है ना। अब पुष्कर आ गया तो वो अजमेर की पहाड़ी, लेकिन लूनी अजमेर की पहाड़ी की नाग पहाड़ से, ठीक है। बनास है तो कमनौर पानी से, और ये ध्यान आ रहा है जैसे कि हल्दी घाटी थर्मोपल्ली बुंदायूनी, यानी कि हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली की उपाधि या फिर किसने कहा था, बुंदायूनी ने। अब खमेनौर है ना, खमेनौर है ना, खमनौर का युद्ध किसको कहा गया है, तो खमनौर का दिवेर को ही कहा गया है। नहीं चक्कर पड़ेगा भाई यहाँ से। जैसे कि ये तो क्लियर है, मेवाड़ का मैराथन। अब मेवाड़ में जैसे कि ब है ना, तो मेवाड़ का मैराथन वो तो दिवेर का युद्ध है, क्लियर है। मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध, ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है। मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा गया है। लेकिन बात खमनौर की आ रही है, खमनौर का किसको किसने कहा था, उपाधि या उपमा किसने दी थी, बता सकते हैं। चंबल महू के दक्षिण में है भाई मानपुर। लूनी अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी में है, पुष्कर है ना, वो एक क्वेश्चन दिया था उसने कि ये बता भाई ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, तो पुष्कर करें या फिर अजमेर करें, आई समझ में, तो पुष्कर आएगा, अजमेर भी था उसमें, ठीक। अगर पुष्कर नहीं है तो अजमेर, अजमेर नहीं है तो पुष्कर, ठीक है। पहले ये है कहने का मतलब, जो मैन है ना, जैसे जिला और तहसील दे तो पहले तहसील आएगा। महू के दक्षिण में मानपुर, मानपुर चंबल महू के दक्षिण में मानपुर। लोनी अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी। बनास कमनौर पहाड़ियों में बैरों का मठ। बाणगंगा जयपुर जिले की बैराट पहाड़ियाँ, तो बाणगंगा बैराट। चंबल नदी है महू के दक्षिण मानपुर अरावली श्रृंखला में, ठीक है। अब लूनी है जो अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी है। बनास है कमनौर पहाड़ियों में, चल कर अब याद है तो। चंबल नदी, चंबल नदी महू के दक्षिण में मानपुर है ना। अब लूनी है, ये तो वो हो जाएगी पुष्कर राजा या अजमेर राजा कर देंगे अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी। अब बनास की है बाणगंगा, तो बनास है ना, तो बनास ये चल ये कर दे। फिर बाणगंगा जयपुर जिले की बैराट पहाड़ियाँ। 85 में ए, यानी सी में 4 तो सही है और डी में भी 1 सही है, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, लेकिन ये याद नहीं है। चंबल का हो जाएगा महू के दक्षिण में मानपुर। लोनी का है वो है अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नाग पहाड़ नैसे लूनी, नैसे नाग पहाड़। बनास है तो बनास में है खमनौर पहाड़ियों में बैरों का मठ, बैरों का मठ है भाई साहब। बाणगंगा जयपुर जिले की बैराट पहाड़ी है, बैराट सभ्यता भी जयपुर में है। बाणगंगा, ठीक, अर्जुन की गंगा बाणगंगा। मिलाइए भाई क्या करें, जयपुर, जोधपुर, माउंट आबू, डूंगरपुर। डूंगरपुर में डायरेक्ट तो भोगलाल पंडे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग है, माउंट आबू सिरोही। तो जयपुर का तो कर देते हैं जंतर मंतर।
जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट है। ये किस पे है? ये चिड़िया टूप पे है। चिड़िया टूप पे है ना, मेसा पठार मत कर देना, मेसा पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अब रही माउंट आबू की बात। अब माउंट आबू तो दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, माउंट आबू सिरोही कोई दिक्कत नहीं है। डूंगरपुर है, डूंगरपुर गलियाकोट दरगाह है डूंगरपुर। 86 में बी है। 86 में बी का मतलब है 4 1 2 3, 4 1 2 और 3। जयपुर जंतर मंतर, जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग, माउंट आबू गलियाकोट दरगाह है। ठीक है यार, ये तो इसने तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये तो माउंट आबू सिरोही, इसमें ही तो फंसाया है इसने 86 में भी। जयपुर का तो सही है, क्लियर है। बी में भी सही है, मेहरानगढ़ दुर्ग क्लियर है। माउंट आबू में है 3, सी में 3, तो फिर क्या गलत कर रहे हैं अपना इसको ना। 4 1 2 3, 4 1, फिर भाई साहब 3 है, 4 1 है, फिर ये 3 है। अब 3 के बाद में फिर 2 है, तो जयपुर का 2 जंतर मंतर है, ठीक है साहब। जोधपुर का मेहरानगढ़, ठीक है साहब। माउंट आबू कहाँ, तो सही तो है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, गलत पढ़ रहे हैं। डूंगरपुर गलियाकोट दरगाह, ये डूंगरपुर भी याद नहीं है अपन को तो। भोगलाल पांड्या डूंगरपुर, राष्ट्रपाल घटना डूंगरपुर सही है। कालीबाई डूंगरपुर, डामोर जंदाची डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर शिमलवाड़ा तहसील में। गलियाकोट दरगाह है, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर, तो डूंगरपुर गलियाकोट दरगाह है। दोबारा से देख और कर क्या करे। जयपुर का जंतर मंतर है, जोधपुर का दिलवाड़ा मंदिर से नहीं किधर कर रहा है। जोधपुर का तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, माउंट आबू का है दिलवाड़ा जैन मंदिर, और गलियाकोट दरगाह, गलियाकोट। बताइए भाई इसमें क्या करें। पिछोला झील, तो पिछोला का तो अपन जयपुर करेंगे। नहीं सुन मेरी बात, पिछोला का तो उदयपुर है भाई, और वो जो है ना कोलायत वो बीकानेर है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, ये बता, ये जो है ना, ये क्या नाम है, जयपुर में जो माता का मेला पड़ता है, चाक्षु माता का मेला, चाक्षु माता का मेला किस में पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। नहीं चाक्षु माता नहीं है भाई, वो शीतला माता है। ठीक है, शीतला माता है जो चाक्षु में है। आई बात समझ में? शीतला माता चाक्षु में। शीतला माता का मतलब ये है, ये नाम शायद इसी प्रकार से पड़ा होगा, जैसे कि होली के बाद में जो आठे को है ना, सीढ़ी आठ है ना, यानी कि शाम की बना लेते हैं होली के 8 दिन बाद में। शाम की जैसे कि 8 है अगले दिन, तो शाम की प्रसादी बना लेते हैं माता के लिए, फिर सुबह लेके जाते हैं ना, तो शीतला। ठीक, शीतला नाम इसी वजह से पड़ा है शायद, कि बायशोड़ा चढ़ाते हैं, यानी सीड़ा भोजन लगाते हैं, चढ़ाते हैं। बच्चों की माता कहा जाता है, इसको चेचक की माता कही जाती है, इसको शीतला माता है ना, लेकिन वो चाक्षु में है। और जो गधों का मेला है ना, वो भी जयपुर है भाई, ध्यान देखना। लेकिन ये बता, वो गधों का मेला जयपुर में पड़ता है, वो कहाँ है ना, उसका नाम बता क्या है, उसका नाम क्या है? गधों का जो मेला बढ़ता है पता नहीं है ना। महाशिवरात्रि का मेला है ना, करौली में बढ़ता है पशुओं का। ठीक है, तो फिर 87 है, तो 87 में डी है भाई। डी का मतलब है 4 1 2 3, 4 1 2 और 3। पिछोला झील, तो ये उदयपुर है। सांबर झील और साबर थे ना, वो उदयपुर में थे। सांबर झील जयपुर है। और मेता मेंढा है ना, ये भी जयपुर में है। ठीक, साबर है ना, ये भी जयपुर है, वो तो आज होगी जयपुर। ठीक है, फिर आना सागर झील बीकानेर है। आना सागर झील क्या ही कर रहा है यार। 87 में डी, 87 में डी का मतलब 4 1 3 2, 4 1 3 और 2। पिछोला झील उदयपुर, सांबर जयपुर, आना सागर अजमेर है ना, आना सागर अनोराज ने। और अजमेर की स्थापना अजयराज है। कोलायत बीकानेर है। ठीक है, कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे काबा, कैसे ककड़ी, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे करण महल, कैसे काबा है ना, कैसे कतरियार सर। ठीक, कैसे करण महल, ये सब बीकानेर में है। बागवानी गैजनेर है बीकानेर।
ठीक है साहब, 87 में डी। आगे चल, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल बनवाया गया था। यह रानियों के लिए बनवाया गया था ताकि वे महल के अंदर बैठकर शहर के मेलों ने, और एक बार बहुत ध्यान आ रही है, वो एक जैसे 9 महल पासबानों के लिए कहाँ बनवाए गए थे? जयपुर में ही बनवाए थे भाई, जयपुर में। ठीक है, एक जैसे 9 महल पासबानों के लिए। ठीक है भाई, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल बनवाया गया था, है ना। ये ऐसे याद कर रखा है कि भाई हवा में प्रताप है, तो सवाई प्रताप सिंह सेकंड है ये 1799 ईस्वी में, तो सही है। और जो हवा महल है ना, उनकी जो मंजिला हैं उनको बता सकते हैं, 5 मंजिला है ये। अब नीचे नीचे तो शिशिर है कि भाई जाड़ा लगता है नीचे, है ना, तो ये नीचे शिशिर है। फिर हवा ऊपर आएगी, है ना, तो हवा यानी मंजिलों के नाम है, जैसे कि हवा ऊपर ही ऊपर, नीचे शिशिर। फिर विचित्र है ना, हवा शिशिर विचित्र, और एक शायद प्रकाश है, और एक और है ना, 2-3 नाम मिस हो रहे हैं। 88 में ए। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल बनवाया गया था, 1799 में है। यह रानियों के लिए बनवाया गया था ताकि वे महल के अंदर बैठकर शहर के मेलों, त्योहारों, जुलूसों, सवारियों को देख सकें। राजस्थान के निम्नलिखित त्योहारों को हिंदू कैलेंडर में उनके मनाए जाने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। चैत्र माह से शुरू करते हैं ना, चैत्र माह से जैसे कि चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, आगण, पूस, माह, फागण, और फिर चैत। तो फिर 12 होगा ये, देख ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चैत्र बोलते हैं अप्रैल। 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, चैत्र अप्रैल है। और जेठ का मतलब है मई, माने मई जून, 10-15 दिन ऊपर नीचे रख ले, जेठ जून। ठीक है, और जेठ साढ़ मतलब जुलाई, साढ़ सावन जुलाई अगस्त, साढ़ सावन भादो, कुवार कार्तिक, है ना, ये दिवाली के आसपास के हैं, कुवार कार्तिक। आगण पूस यानी सर्दी पड़ती है, पूस माह फागण, है ना, जैसे कि जनवरी फरवरी, माह फागण ये आ जाएंगे फिर माह फागण चैत बैसाख जेठ। नवासिम भी। तो फिर होली है, होली के बाद में गणगौर है, गणगौर के बाद में ले डूबी गणगौर। चैत्र माह से शुरू करते हुए, चैत्र माह से शुरू करना है भाई आपको, जो चैत्र में होली खेली जाती है। हाँ ये तो सही है, हाँ तो होली, होली के बाद में फिर गणगौर है ना, गणगौर, गणगौर के बाद में अक्षय तृतीया है ना, ये वो आका तीज है, ये मई में है ये। फिर ये तीज है, तीज की सवारी। अच्छा, तो होली, होली के बाद में गणगौर, गणगौर बाद में अक्षय तृतीया, फिर तीज है, तीज। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, तीज। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रमुख सभ्यताओं को उनके प्रथम उत्खनन अन्वेषण के अनुसार आरंभिक से अद्यतन के क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि शुरू से चलना है आपको। तो फिर गिलुंड तो देख राजसमंद में है, बाघ और भीलवाड़ा में है, कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ है, आहड़ है ना, ये उदयपुर में है। ये इसको बोलते हैं क्या? ताम्र नगरी, आहड़ को। एच.डी. साकली आ जाएंगे, है ना। अक्षय कीर्ति व्यास, अगर वो प्रथम की बात करें तो ए पहले आता है, तो अक्षय कीर्ति व्यास आहड़ है। ठीक है, और एच.डी. साकलिया भी, जैसे कि एच.डी. में डी आ रहा है ना, तो आहड़ में भी डी आ रहा है, तो एच.डी. साकलिया भी आहड़ से संबंधित है। ठीक है, तो फिर तो सबसे पहले कौन सी करेगा बता? कालीबंगा कर दें पहले, बाघ और गिलुंड संबंध। तो शायद कालीबंगा पीलीबंगा, यहाँ पर आहड़ करते हैं क्या? तो पहले डी। 90 में ए है भाई, बिल्कुल गलत है। 90 में ए का मतलब है हाँ कालीबंगा है पहले, फिर आहड़ है ना। कालीबंगा पीलीबंगा ये वो है ना, मोहनजोदड़ो उनके लगभग में ही है। ठीक है, तो जैसे कि एक बनावली भी है, बेनावली बनावली। तो कालीबंगा, कालीबंगा के बाद में आहड़, आहड़ के बाद में गिलुंड, ये राजसमंद है, और ये बाघ और भीलवाड़ा में है। कालीबंगा, आहड़, गिलुंड राजसमंद, बाघ और भीलवाड़ा। निम्नलिखित राजपूत शासकों के काल के अनुसार व्यवस्थित करें।
करिए भाई, कालक्रमानुसार व्यवस्थित। चलो भाई बताइए, है ना। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह सेकंड ने करवाया था। सन बताइए कब करवाया था। 1799। सही है क्या? 1799, अभी क्वेश्चन आया था ना, 1799 AD। ठीक है। नवासी का मतलब है बी। ठीक, DACB, यानी कि होली। होली के बाद में गणगौर, फिर है अक्षय तृतीया, आका तीज, फिर तीज है। निम्नलिखित प्रमुख सभ्यताओं को उनके प्रथम, तो ये जो नब्बे है, नब्बे में ए है। ए का मतलब है कालीबंगा। कालीबंगा के बाद में फिर आहड़ है। आहड़ के बाद में गुलमराज समंद, बाघ और भीलवाड़ा। ठीक, निम्नलिखित राजपूत शासकों को, जब ये तो अपन ने ऐसे कर रखा है कि भाई जो राणा है, यानी कि खेत हमारा है, खेत में हमने बो दिया लाखन है, तो खेत हमारा है तो हमारा से तो हो जाएगा हम्बीर। हम्बीर, हम्बीर देव वो अलग है ना, हम्बीर। हम्बीर के बाद में खेत में बो दिया लाखन है तो खेता हम्बीर। हम्बीर के बाद में खेता, खेत के बाद में लाखा है, खेत में बो दिया लाख तो हम्बीर, खेता लाखा, लाखा के बाद मोकल, मोकल के बाद में कुंभा, कुंभा के बाद में दो है बीच में, है ना। फिर सांगा जी आ जाएंगे। सांगा जी है, सांगा जी के बाद में फिर दो है, दो या तीन, है ना। फिर जैसे कि उदय सिंह है, फिर महाराणा प्रताप है, फिर महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम, है ना। और फिर बाद में जैसे कि कान से जगत की बात सुना है, कर्ण सिंह, जगत सिंह। ठीक है। राज सिंह, राज सिंह वो मेवाड़ से ही थे। राज सिंह बीकानेर से थे। 91 में, 91 में डी है। 91 में डी का मतलब ये है भाई। ठीक, यानी कि जैत्र सिंह बीच बीच में से दिए है, जैसे कि एक क्रम है तो बीच बीच में से दिया है इसने। तो जैत्र सिंह के बाद में इसने दे दिया रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह के बाद में महाराणा कुंभा, जेता। 91 में डी, यानी कि सी। जैत सिंह के बाद में रतन सिंह के बाद में महाराणा कुंभा, कुंभा के बाद में फिर सांगा है, यानी कि रतन सिंह, फिर जैत सिंह, महाराणा कुंभा, फिर है राणा सांगा। 91 में डी है। राजस्थान घोड़ला जोधपुर है, बंदेज जोधपुर है। रंगाई छपाई उद्योग वो भी कौन सा है? रंगाई छपाई उद्योग होने को तो जयपुर में भी है और जोधपुर में भी है ना। वो लोनी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है ना, वो जोधपुर में रंगाई छपाई उद्योग से। 92 में डी है, और डी का मतलब है AC। राजस्थान के घोड़ला लोक नृत्य के बारे में कौन से कथन सत्य है? यह जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य है घोड़ेला। घोड़ला में जैसे कि घड़ा छपा हुआ है ना, घोड़ेला घड़ा, घड़ा में छेद करके। चरी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? चेरी में जैसे कि रहे है ना, तो गुर्जर जाति करती है। और जैसे कि चकरी, चक्री नृत्य कौन सी जनजाति है? चकरी का क है ना, तो कैसे यानी कि कंजर जाति चक्री नृत्य करती है। तो फिर AC, यह जोधपुर के प्रख्यात लोक नृत्य है। इस नृत्य में नृतक अपने सिरों पर घड़ों में प्रज्वलित दीप लेकर नृत्य करते हैं, दीप लेकर नृत्य करते हैं। तर्राण में बताइए भाई क्या करें इसमें। तर्राण में जब खानवा का युद्ध हुआ था भाई 1527 है, और कातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, भूताला का युद्ध, भूताला जब देख लेते हैं भाई, तर्राण में बी है। तो बी का मतलब है 4 1 3 और 2, 4 1 4 1, है ना, 4 1 3 3 4। तर्राण में है ना, तर्राण बी का मतलब 4 1 3 2, 4 1 और भाई साहब फिर 3 है और ये 2 है, तो सही तो है। सारंगपुर 1437 है, सारंगपुर 1437। भूताला का 1227 है भाई, यानी भूत आ गए, है ना, 1227 में। ठीक है, 1227। खातौली का ये जो वो चक्कर क्या पड़ा था अपने, वो पड़ा था खानवा का
और खानवा का और खातौली बाड़ी। खातौली बाड़ी वो तो सही है तेरी बात है ना, खातौली बाड़ी, लेकिन खानवा से पहले और हुआ था ना वो युद्ध 1 महीने पहले, जो वो बाबर की सेना को हरा दिया था। खानवा धौलपुर बाड़ी का सही है क्या? धौलपुर बाड़ी का, हाँ शायद, नहीं, खानवा से पहले जो युद्ध हुआ था ना वो कौन सा हुआ था? कौन सा हुआ होगा? जो सांगरपुर 1437 है, भूताला 1227 है, खातौली 1517 है, खानवा 1527। अब 1527 को भी वो भी, लेकिन जो खानवा का युद्ध हुआ ना उससे 1 महीने पहले, बयाना का युद्ध। सही है कि बयाना का? बताइए भाई, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437। निम्नलिखित को कान के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भूताला 1227 है। अब देखें ना तो समझ जैसे कि 7 है लास्ट में, देख सारंगपुर 1437, ठीक, 4-3 को जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। भूताला है ना 1227 याद रखना है। खातौली में कोई दिक्कत नहीं है, 1517 है ना, खातौली 15 और 17, ठीक। खातौली में जैसे क्या की मात्रा ज़्यादा है, खातौली 1517। खानवा 1527 है। सारंगपुर, चल भाई कर। सारंगपुर तो है 1437। भूत है ना भाई, भूत 1227 में ही आ गए पहले, है ना, ठीक है। भूताला खातौली का युद्ध है वो 17 है। खातौली जैसे कि ता 17, ठीक, खातौली का ता 17। खानवा 1527। बढ़िया क्वेश्चन है। 93 में भी है। आगे चलते हैं। उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? अब देखें जैसे कि राजपुर दरीबा है ना, तो राजपुर दरीबा का तो आ जाएगा राजपुर दरीबा किससे संबंधित है? जब दरीबा है ना, जयपुर, जब जैसे जस्ता से संबंधित है। खो दरीबा है ना, खो दरीबा है ना, खो दरीबा बाबा से तांबा है। राजपुर दरीबा जस्ता है, जैसे जस्ता। खो दरीबा बाबा से तांबा है। तो उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? तो उदयपुर में भी है भाई, मेवाड़ी। उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित? मेवाड़ी। रागड़ी किसकी उपबोली है? रागड़ी। मालवी जो मालवा का क्षेत्र था ना, नीचे राजस्थान के जहाँ वो सीमा सटे हुए जिले हैं, वहाँ बोली जाती है मालवी। रागड़ी ये मारवाड़ी की उपबोली है, रागड़ी मालवी, ठीक है। उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? मेवाड़ी। सैनानी कविता किसने लिखी? सैनानी, तो सैनानी कन्हैयालाल 95 में नहीं, मेघराज मुकुल है, सही है। सैनानी कविता किसने लिखी थी? मेघराज मुकुल। जयनारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल। हीरा शास्त्री जयपुर प्रजामंडल। कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोरारी है कन्हैयालाल सेठिया की, धरती दोरारी भाई, धरती के यानी कि पृथ्वी के रक्षा करने वाले कौन है? कन्हैया जी हैं, कन्हैया जी प्रभु है ना, तो कन्हैयालाल सेठिया यानी कि धरती दोरारी, ठीक है। हीरालाल शास्त्री, रतन शास्त्री इनकी धर्मपत्नी है। बनस्थल विद्यापीठ टॉप में स्थापना की थी इनने। जयनारायण मारवाड़ प्रजामंडल है ना, 1934। सैनानी कविता किसने लिखी? मेघराज मुकुल ने लिखी थी भाई, मेघराज है ना, मेघराज। और वो विजयदान देता, वो बाथा में भूगोल है, बाथा में भूगोल। और वो जो है ना पग फेरो, फेरो यानी कि मधुमक्खी काटते तो चक्कर लगाने लग जाते हैं, तो पग फेरो मधुकर जी की है, पग फेरो मधुकर की, पग फेरो मधुकर की है। अब रही बात पग फेरो अगर मधुकर की है तो फिर सैनानी कविता किसने लिखी थी? 95 में मेघराज मुकुल है, मेघराज मुकुल। सैनानी कविता किसने लिखी? मेघराज मुकुल। और ये बता, जो है ना वो दलपत विजय की रचना, दलपत विजय, वो है जैसे कि एक तो है नरपति नाल है यानी कि पति आ रहे हैं ना, तो 20 यानी जिसके 20 पति है, तो बीसल देव रासो की रचना है नरपति नाल है बीसल देव रासो, नरपति नाल है बीसल देव रासो, ठीक, नरपति लाल है बीसल देव रासो, ठीक है। पति और 20 ऐसे याद कर रखा है। पग पैरो मधुकर की है, मणि मधुकर जी की। बातम भूगोल विजयदान देता की है।
और भी है, जैसे कि समुद्र कुमारी चौहान है ना, 94 में बी। 95 में सेनानी मेघराज मुकुल। सभी राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी प्रचलित बोली सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार इसे राजस्थानी का प्रयास समझा जाता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान महत्वपूर्ण स्थान है। 96 में है, ए आर दोनों सही, आर की सही। वह क्या है? सभी राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी मारवाड़ में प्रचलित बोली सबसे प्रमुख है, कई बार इसे राजस्थानी का प्रयास समझा जाता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान साहित्य कलावधि की आरंभ से अद्यतन तक विशेषताओं को व्यवस्थित करें। जो 97 में ये बी है भाई, तो बी का मतलब ये है राजस्थानी साहित्य कलावधि की आरंभ से अद्यतन तक विशेषताओं को व्यवस्थित करें, यानी कि 1, फिर 2, 3 और ये 4 है। इस काल में नायकों के वीरोचित कृत्यों की गाथाएं काव्यात्मक रूप में रची गई थी। इस काल में संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। फिर इस काल की कृतियाँ श्रृंगार अथवा रीति नीति रचनाओं पर केंद्रित थी। इस काल में साहित्य में नवीन चेतना विकसित हुई जो आधुनिक काल की शुरुआत की द्योतक है। तो पहले है वीरोचित कृत्यों की कथाएं काव्यात्मक रूप में रची गई थी वीरोचित कृत्यों की। फिर इस काल में संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। इस काल की कृतियाँ श्रृंगार अथवा रीति नीति रचनाओं पर केंद्रित थी। ठीक है, नवीन चेतना विकसित हुई जो आधुनिक काल की शुरुआत की द्योतक है। राजस्थान में किस स्थान सास बहू मंदिर, ये नागदा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तरतई माता हो या फिर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर हो, वो भी बांस पड़ा है। लीलवानी काला खोटा, वो भी बांस पड़ा है। और वो जो भूखे उत्खनन क्षेत्र है ना भाई, भूखे मर रहे थे सोना मिल गया, तो भूखे उत्खनन क्षेत्र वो सोना से संबंधित है। लीलवानी काला खोटा वो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। और जो चांदी के भी नीचे मिले हैं बांसवाड़ा में। 98 में ए नागदा। कैसे संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामीण स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो फिर 99 में भी है 73वां संवैधानिक संशोधन। कैसे संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामीण स्वयं निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? 73वां संवैधानिक संशोधन है। 73 का मतलब ग्रामीण है, 74वां मतलब नगर है। ये 11वीं अनुसूची है, ये 12वीं अनुसूची है। ठीक है, इसमें जो कार्य हैं वो 29 हैं ग्रामीणों के, और इसमें जो कार्य हैं 74 में, इसके 18 हैं। 73वां संविधान संशोधन। 100 को बताइए भाई, 100 में क्या करें? 100 का मतलब है ए। ठीक है, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, ये तो है निशानेबाजी। अवनी लेखरा, ये पैराशूटिंग है। देवेंद्र झाझड़िया, ये भाला फेंक है। मेजर दलपत सिंह शेखावत पोलो है। दोबारा से ले लेते हैं। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, तो ये निशानेबाजी से है, तो ये खेल मंत्री है वर्तमान में। अपनी लेखरा, ये पैराशूटिंग से है ना, 2 मेडल जीते थे ना पैरालंपिक में। अपनी लेखरा। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से है, शायद करौली से है ये देवेंद्र झाझड़िया। सुरेंद्र सिंह गुजर है शायद करौली से। और मेजर दलपत सिंह शेखावत, तो मेजर दलपत सिंह शेखावत ये पोलो से है। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज। अवनी लेखरा, ये पैराशूटिंग। देवेंद्र झाझड़िया, मनु भाकर भी है, वो शूटिंग से है। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक, और मेजर दलपत सिंह शेखावत पोलो है। पोलो, बढ़िया क्वेश्चन है ए। आगे चलते हैं। राजस्थान के जिले में ताम्र खनिज ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो ये तो वही हो जाएगा ना, झुंझुनू हो जाएगा। एक झुंझुनू ले लेते हैं, और एक कौन सा करें हैं? तो क्या एक ही कर दें क्या? 101 में एक ही है भाई, झुंझुनू। कोदरी बा तांबा बाबा से बा तांबा। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली विद्यमान है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रावधान करता है। उपरोक्त कथन का अलग नीति विवरण सबसे उपयुक्त 102 में ए है। ए आर दोनों सही, आर की सही। वह क्या है? राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली विद्यमान है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रावधान करता है।
फिर पालनहार योजना कठिन परिस्थितियों में फंसे बालकों की सहायता करने हेतु राजस्थान सरकार की नगद हस्तांतरण, नहीं ऐसे नहीं है, ये केवल है ना, ये तो गलत है। पालन योजना सभी जातियों के अनाथ सम्मिलित है। 103 में डी है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, पालनहार योजना सभी जातियों के अनाथ सम्मिलित है। शायद 3,000 रुपये दिए जाते हैं इसमें 18 साल तक की एज तक बच्चों को, जब तक वो सरकारी स्कूल में अध्ययन रहते हैं ना तब तक। ठीक है, जन्म से लेके शायद जन्म से ही लेके है, या फिर स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं ना तब है शायद, तब से लेके 18 साल की एज तक। और देख लेना भैया ना, पर शायद 3,000 से ऊपर रुपये दिए जाते हैं इसमें पर मंथली। 104 में ए है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21A है ये, है ना, 21A के तहत, यानी 6 से 14 और दिव्यांगों के लिए 6 से 18 है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। उपरोक्त कथन वालों की नीति के विकल्प सबसे उपयुक्त है ना, तो यार दोनों सही, यार एक सही व्याख्या है। दोबारा देखिए 21A। और प्राणवाद दैहिक स्वतंत्रता से कौन सा संबंधित है? 21 है। और जो 19 है वो किससे संबंधित है? 19 है प्राण वो अभिव्यक्ति की आज़ादी से। 104 में ए है, यार दोनों सही, यार एक सही व्याख्या है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कथन सही है? 5 में ये है, ए और बी। जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है। जयपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है। जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है, बाबा आमटे। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है। ठीक है, जयपुर में बाबा आमटे जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है। 105 में ए और बी है भाई, तो कैसे याद करें? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, कोई दिक्कत नहीं है, जयपुर है ना। और जयपुर में जैसे कि वो जयपुर फुट से कौन संबंधित थे? जयपुर फुट से। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है। बाबा आमटे जयपुर में है, महात्मा गांधी जोधपुर में है। राजस्थान चारों शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हेतु किया गया था। ए और बी, जयपुर और कोटा। चयन स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु किया गया था, जयपुर और कोटा। ए और बी है ना, तो ए का मतलब जयपुर कोटा और उदयपुर अजमेर। जयपुर कोटा उदयपुर अजमेर, जयपुर कोटा उदयपुर अजमेर है। नए नेशनल हाईवे नंबर के अनुसार राजस्थान से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को सम्मिलित करें। 7 में ए है, यानी कि 1 2 3 4 क्रम से ही है। ठीक, 1 2 3 4। नया नेशनल हाईवे NH11 है मिलियाजलार से रेवाड़ी। NH 709 रोहतक से राजगढ़। NH 919 पलवल से रेवाड़ी। NH 23 कोमुट से धौलपुर है। NH 11 का मतलब है मियाजलार नाम तगड़ा है। नया नेशनल हाईवे NH 11 मियाजलार से रेवाड़ी, है ना, अलवर साइड है ये रेवाड़ी। NH 709 रोहतक से राजगढ़ है। अच्छा, राजगढ़, अलवर का बड़ा राजगढ़ तो नहीं है, अलवर की तहसील है राजगढ़। NH 919 पलवल से रेवाड़ी और NH 23 कोमुट से धौलपुर। कैसे याद करें भाई अब इसको, बताइए। NH 11 मिलियाजलार से रेवाड़ी, NH 709 रोहतक से राजगढ़, 919 पलवल से रेवाड़ी, NH 23 कोमुट से धौलपुर। अटल पेंशन योजना APVY असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित पेंशन योजना है। उपरोक्त पेंशन योजना संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। 108 में सी, ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। अटल पेंशन योजना APVY असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना APVY इज ए पेंशन स्कीम विच फोकसेस वर्कर्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, यानी कि संगठित वो आ जाएंगे जैसे कि सरकारी है या फिर सरकार की तरफ से आरक्षण प्राप्त है उनको, है ना,
वो आ जाएंगे संगठित में। असंगठित जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, जिनमें जैसे कि कितने भी घंटा काम करा सकते हैं, मजदूरी है वो कम देते हैं, और जो ड्यूटी है या नौकरी है वो फिक्स नहीं होती, कभी भी हटा सकते हैं, वो है असंगठित। राजस्थान के किन जिलों में एब्सॉस्ट के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं? ए और डी, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर और अजमेर। उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, अजमेर। उदयपुर और डूंगरपुर एस्बेस्टॉस, और जोधपुर और अजमेर। अभी उदयपुर डूंगरपुर तो कर देते हैं अपन, है ना, लेकिन जोधपुर अजमेर एस्बेस्टॉस के महत्तम भंडार पाए जाते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, अजमेर। ठीक है, उदयपुर 109 में डी है। उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर और अजमेर। राजस्थान के जिले में अरवरी पानी संसद कार्यक्रम जन भागीदारी से आरंभ किया गया था। अरवरी 10 में भी, अलवर, तगड़ा काम है। अरवरी पानी संसद आया था, ये सोजस में आया था। अरवरी पानी संसद कार्यक्रम जन भागीदारी से आरंभ किया गया, अलवर। उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, अजमेर। पहले राजस्थान किस राज्य में सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? भारत के सिमलीपाल। ओडिशा की राजधानी कौन सी है? ओडिशा की भुवनेश्वर है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। सिक्किम की गंगटोक है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। असम में जैसे कि सैन है तो दिसपुर है, और नागालैंड की कोहिमा है। अरुणाचल की ईटा है। हिमाचल हिम में बर्फ़ है, यानी कि शिमला है, हिमाचल की शिमला है। सिक्किम की गंगटोक है। त्रिपुरा की अगरतला है, जैसे त्रिपुरा में त्रि है ना, तो अगरतला है। और नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला। फिर मिजो में जो है ना, तो मिजो की आइजोल है, मिजो की आइजोल है, जो से जो। और कौन सा है? कर्नाटक की बेंगलुरु है। आंध्र प्रदेश की अमरावती, ऐसे आंध्र ऐसे अमरावती। फिर झारखंड है ना, वो रांची है। केरल की तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की चेन्नई है, चेन्नई। 111 सी है भाई। ओडिशा, सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित ओडिशा। निम्न में कौन सा देशांतर भारत का मानक देशांतर? अब है ना, ये जो इंडिया से संबंधित क्वेश्चन है, इनको अलग में पढ़ेंगे फिर, है ना, जिससे कि सब मिक्स में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ही काफ़ी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, स्टार्टअप, फिर खरीफ, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग। ठीक है, तो इनको अलग वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।